यहाँ पर आनंद राधाकृष्ण। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना, मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। देखो ज्योग्राफी में भी वो ना, पर्सन इन न्यूज, प्लेस इन न्यूज, इस तरीके जैसे ये एक तरह से प्लेस जो है न्यूज में चल रहा है, क्योंकि इंडिया ने यहाँ पर ना भूटान के साथ ये एक तरीके से दोनों ने मिलके कोलैबोरेट करके प्रोजेक्ट बनाया। तो ना मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वाज कॉन्फर्ड विद ये ब्रुनेल मेडल अवार्ड। क्या इसके लिए ब्रुनेल अवार्ड मिला है? और दूसरा, ये कोलैबोरेशन है इंडिया और भूटानीज गवर्नमेंट के बीच में। तो जो मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये इंडिया ने असिस्ट किया है भूटान को, ठीक है। तो हम दोनों असिस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। और ये इसको स्पेसिफिकली लंदन बेस्ड इंस्टीट्यूशन है सिविल इंजीनियर्स का, इन्होंने दिया था एक मार्क ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, बहुत अच्छा बना हुआ है। और ये ना इंडिया, ये हैंडेड ओवर बाय इंडियन एनवॉय टू भूटान, ये रुचिरा काम्बोज चेयरमैन है ये मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के। ये कौन है? लियोन ओ लोकनाथ शर्मा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अवार्ड क्यों मिलता है ना? क्योंकि जो ये प्रोजेक्ट है, हम ये कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन ये ओवरऑल कम करेगा। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है? ग्रीन हाउस गैस का क्या कॉन्सेप्ट होता है? ओजोन को डिप्लीट करेगा। ग्रीन हाउस गैसेस हम क्या मानते हैं? अर्थ है, अर्थ रात को ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से गर्म रहता है, ठीक है ना। धरती है, धरती लॉन्ग वेव रेडिएशन छोड़ती है, ठीक है ना। एक लॉन्ग वेव होता है, एक शॉर्ट वेव होता है। जैसे जो बहुत गर्म चीज होती है ना, उससे शॉर्ट वेव रेडिएशन निकलती है, और जो बहुत थोड़ा ठंडा होता है रिलेटिवली, उससे लॉन्ग वेव रेडिएशन निकलती है। तो धरती से हमारे लॉन्ग, जैसे सूरज है, सूरज ने दिन को शॉर्ट वेव रेडिएशन छोड़ी, तो इसकी मतलब वेव की जो लेंथ है वो छोटी है। शॉर्ट वेव रेडिएशन आई, इससे धरती गर्म होगी। एक बार धरती गर्म होगी, उसके बाद वो लॉन्ग वेव रेडिएशन छोड़ती है, ठीक है। जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है वो धरती के चारों तरफ रहेगी, है ना। वो क्या करती है, वो जो ये लॉन्ग वेव रेडिएशन निकल रही होती है, इसको रोक देती है। इसलिए धरती रात को ठंडी नहीं होती है, ठीक है ना। इसलिए ये लॉन्ग वेव रेडिएशन का कॉन्सेप्ट है। जैसे हम ग्रीन हाउस बनाते हैं, तो ग्रीन हाउस में भी क्या, शीशे का बना दिया। शीशा से क्यों गर्मी रहती है? शॉर्ट वेव रेडिएशन अंदर आएगी, चीज को गर्म कर देगी, जब लॉन्ग वेव रेडिएशन निकल रही है उसको रोक देगा शीशा, ठीक है ना। इस वजह से वो गर्म रहता है। अदरवाइज धरती रात को जम जानी थी, बहुत ठंडी हो जानी थी, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है लॉन्ग वेव रेडिएशन का, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस है, फिर अलग अलग ग्रीन हाउस गैसेस होती है हमारी। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कहा था, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम कह रहे थे ओजोन को डिप्लीट करता है, वो CFC होता है, ठीक है ना। CFC क्लोरो फ्लोरो कार्बन, है ना, ये CFC होते हैं, ये डिप्लीट करते हैं ओजोन को। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सोशल और इन्वायरमेंटल क्रेडेंशियल्स के लिए इस प्रोजेक्ट में 2.4 मिलियन टन जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो कम होगा। ये कम कर रहा है इसको, इसलिए इसको प्राइज मिला है। तो भूटान और इंडिया, हमने पहले भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, और तो इसलिए अभी इसको ब्रुनेल मेडल मिला है। हिस्टोरिकली किसको मिलता है? जो मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती है वर्ल्ड में, जैसे 2020 एडिशन में ये मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मिला है। तो यहाँ पर दोनों करेक्ट है ना। इसको ब्रुनेल अवार्ड भी मिला है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड विद द किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज ऑफ यूनेस्को? किसको मिला है? नाइस, इग्नो, NCERT, CBSE, ये NIOS को मिला है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, NIOS, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्ट्री इसको चलाती है। इनको ग्लोबल रिकॉग्निशन अभी यूनेस्को ने दी है। किस चीज के लिए? इनकी जो फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे होते हैं ना, उनको एजुकेट करने के लिए यहाँ पर तो इनोवेटिव अप्रोच इन्होंने एजुकेशन के लिए लगाई है। यहाँ पे जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल है, टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे और एजुकेशन को इंक्लूसिव बनाएंगे, उनको इंक्लूसिव लर्निंग मटेरियल दिया जा रहा है। यहाँ पर स्पेसिफिकली साइन लैंग्वेज पे फोकस है। साइन लैंग्वेज क्या, जो बोल नहीं सकते उनके लिए, है ना। तो यहाँ पे किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज, तो ज्यूरी ने रिकॉग्नाइज करा है, जो भी ये वैल्यू दे रहे हैं, मटेरियल दे रहे हैं, यूनिक एजुकेशन का तरीका, है ना, इंक्लूसिव कर रहे हैं। किनके लिए? अलग अलग एजुकेशन और लैंग्वेजेस में ला रहे हैं जो डिसेबल्ड लर्नर्स हैं, डेवलपिंग टीचिंग कंटेंट इन साइन लैंग्वेज, तो इसके लिए हम कर रहे हैं। तो साइन लैंग्वेज बेस्ड कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग,
ये रिकॉग्निशन दी गई है। तो ये अवार्ड है और NIOS को मिला है, ये उनका साइन है, ठीक है। तो किंग्स जॉन, फिर विच इंडियन हैज बीन नेम्ड एज 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो। यंग इको हीरो किसे अवार्ड मिला है, ठीक है, इंटरनेशनल अवार्ड है। तो अरमान शुक्ला, अयान शंकर है ना, आर्यन गांधी या आकाश वर्मा। यहाँ पर ये 12 ईयर ओल्ड इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है मुंबई का, ये अयान है ना शंकर। तो इनको अवार्ड दिया गया है अभी, ये यंग इको हीरो, 3rd प्राइज मिला था 8 से 14 की जो एज ग्रुप है, क्योंकि जो पोवाई लेक है मुंबई में उसको ये कॉन्जर्व करे, रिहैबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ पोवाई लेक। तो 25 यंग इको हीरोज पूरे वर्ल्ड में है, वहां पे ये 3rd नंबर पे है, ठीक है। तो द एक्शन फॉर नेचर सैन फ्रांसिस्को बेस्ड NGO है, उन्होंने ये अवार्ड दिया है। तो अयान ने शंकटा ये पोवाई लेक को कंजर्व करने के लिए, रिहैबिलिटेट करने के लिए। तो अयान शंकटा बी। The Florence Nightingale Award will be given to which of the following? The Florence Nightingale Award, भानुमति गेवाल, शांति गायकवाड़, SV सरस्वती या भाग्यश्री। को अवार्ड मिला किस चीज के लिए? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। यहाँ पर ये भानुमति गेवाल जी को मिला है, ये सर सयाजो राव जनरल हॉस्पिटल गुजरात, जब कोविड हुआ था, कोविड के टाइम पर जिन विमेन को जो पॉजिटिव है, विमेन प्रेग्नेंट विमेन, उनकी डिलीवरीज इन्होंने दी थी, इन्फेंट केयर में ये लगे हुए थे। तो गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट और पेडियाट्रिक वार्ड के साथ इन्होंने काम किया था, इसलिए इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मिला है इनकी करेज के लिए, ठीक है। तो ये स्टैट्यूटरी एजेंसी है हमारी ना, वो देती है यहाँ पर, इंडियन नर्सिंग काउंसिल में, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। तो हेल्थ केयर वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनको ऑनर करते हैं। इससे पहले 2020 में ब्रिगेडियर SV सरस्वती को मिला था, ठीक है, जो डेप्यूटी डायरेक्टर है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, तो ये भानुमति गेवाल ये है। नेक्स्ट, who has been chosen for the 2021 Change Maker Award for her work promoting good health and well-being by Bill and Melinda Gates Foundation. So 2021 Change Maker Award, आरफा खानूम, रजिया खान, फेरूज फैजा बेहतर या हसीना शेख। तो यहाँ पर ये हमारे ना बांग्लादेश से है, फेरूज फैजा बेहतर, इनको 2021 चेंज मेकर अवार्ड मिला था। बांग्लादेशी है, किस चीज के लिए मिला था? एक तो कौन देता है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स। और किस चीज के लिए? ये इंस्पायर करने के लिए, जैसे अवार्ड सेलिब्रेट करता है इंडिविजुअल जो इंस्पायर कर रहे हैं चेंज को, है ना, है ही चेंज मेकर। ये किस चीज के लिए? जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की हम बात करते हैं ना, उसको अटेन करने के लिए जो इंडिविजुअल हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने बिल एंड मेलिंडा गेट्स टू एक्सेलरेट द प्रोग्रेस टुवर्ड्स अटेनिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द ह्यूमन, ये प्रोवाइड कौन करता है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स। तो यहाँ पर फेरूज फैजा बेहतर चेंज मेकर अवार्ड। कोशिश करो कुछ टाइम में तुम लोगों को भी कोई अवार्ड मिलेगा ऐसा। यस, हु हैज वन द 2021 बुकर प्राइज फॉर द प्रॉमिस? किताब का नाम है प्रॉमिस। किसको मिला है? डैमन गैलर्ड, एलेक्सी नेवेलिनी, अब्दुल रजाक गुरना और बेनियामिन। बिल्कुल डैमन गॉल्ड। तो ये साउथ अफ्रीकन प्ले राइटिस्ट और नॉवलिस्ट है। डैमन गॉल्ड हैज वन द 2021 बुकर प्राइज फॉर द प्रॉमिस, इनकी किताब है। 3rd शॉर्टलिस्ट मॉडल इनकी बुक थी। द क्रॉनिकल है इसमें कि फैमिली है ना, जो अपने अपार्थाइड क्या होता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ है ना, रेस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन, जो गांधी जी है इसके लिए अगेंस्ट लड़े थे, है ना। साउथ अफ्रीका में काले गोरे के बीच जो भेज था, इसके अगेंस्ट लड़े थे। तो यहाँ पर इसी के ऊपर लिखा है क्रॉनिकल अ फैमिली इन हिज होमलैंड, अफ्रीका करेगा इन द लेट अपार्थाइड एरिया, ना, थॉट टू, ये जैकब जुमा प्रेसिडेंसी उनके टाइम पर। तो स्पैनिंग सेवरल डिकेड्स, ये शो करती है कि कैसे वो डिसइंटीग्रेशन हुआ है। तो एक तरह से डेमोक्रेसी पैरेलली देखी जा रही है थ्रू द आइज ऑफ अ फैमिली, साथ में उनके ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। द प्रॉमिस, डैमन गैलर्ड, साउथ अफ्रीकन प्ले राइटिस्ट है ये डैमन गैलर्ड जी, ठीक है, इनकी किताब प्रॉमिस।
who has won the prestigious C.K. Prahlad Award for Global Business Sustainability Leadership for the year 2021? सुंदर पिचाई, सत्य नदेला, इंदिरा नूरी या रतन टाटा, कौन है? सत्य। ये अमेरिकन, ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है सत्य नडेला, इनको मिला है सीके प्रहलाद अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप। इसमें हो क्या रहा है, तो यहाँ पर ये टॉप माइक्रोसॉफ्ट लीडर है, इनको लीडरशिप, एक कोलैबोरेटिव लीडरशिप के लिए कि माइक्रोसॉफ्ट को कार्बन नेगेटिव कंपनी बना रहे हैं और जो अपने हिस्टोरिकल एमिशंस हैं उनको ये कम कर रहे हैं। इसमें बड़ा ध्यान दिया जा रहा है, जैसे कार्बन एमिशन की जब हम बात करते हैं, जैसे पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, बेसिकली हम क्या चाह रहे हैं कि हमारे जो कार्बन एमिशंस हैं वो कम हो, उसके लिए इस पे काम किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट है, बाकी वाइस चेयर ब्रैड स्मिथ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर लुकास, इन सब ने ये अवार्ड को शेयर किया है ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए। सत्य नडेला जी है। सीके प्रहलाद अवार्ड क्या है ना, ये ऑनर करता है, ये ना क्रिएट किया था 2010 में ना, कॉर्पोरेट इको फोरम CEF, किसके लिए? ये फंडिंग एडवाइजरी बोर्ड है सीके प्रहलाद का, और जो भी एग्जेम्पलीफाई कर रहा है फंडामेंटल कनेक्शन सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन और लॉन्ग टर्म बिजनेस का इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में। इन चार एस्पेक्ट्स को इन्होंने कनेक्ट किया है। इस सस्टेनेबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कई बार आता है ना, बिल्कुल। हम जो भी चीज आजकल कर रहे हैं, मतलब चीजों को ऐसे यूज करें कि अभी का भी मतलब हमारी जो अभी की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाए, लेकिन उस रिक्वायरमेंट को पूरा करते करते जो हमारे फ्यूचर की नीड है वो खत्म हो। ठीक है ना, जो हमारे फ्यूचर मतलब उनके लिए भी चीजें बचे, जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज है, अगर हम उनको यूज करते हैं तो क्या होगा, है ना, अभी भी यूज कर सकते हैं और बाद में भी उनका यूज हो सकता है। नॉन रिन्यूएबल फ्यूल अगर हम ज्यादा यूज करेंगे ना, जैसे हम तेल ज्यादा जला देंगे तो फिर क्या होगा, बचेगा नहीं, वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम जो सौर ऊर्जा को हम प्रमोट क्यों कर रहे हैं, ताकि रिन्यूएबल सोर्सेज हम चलाने की बात कर रहे हैं। तो इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और लॉन्ग टर्म बिजनेस सक्सेस इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में चलाने के लिए तो सत्य नडेला जी को मिला। विच आर करेक्टली मैच्ड, तो पहला यहाँ पर नीना गुप्ता है ना, ये तो इसमें ये कि प्राइजेस किस किस को मिले हैं। नीना गुप्ता रिसेंटली न्यूज में थे, किस चीज के लिए? मैथमेटिशियन है ये, है ना, इनको 2021 में DST ICTP IMU रामानुजन प्राइज, ये यंग मैथमेटिशियन है, डेवलपिंग कंट्रीज की जो भी होता है आउटस्टैंडिंग वर्क इन्होंने अफाइन एल्जेब्रिक ज्योमेट्री एंड कम्यूटेटिव एल्जेब्रा, इसके लिए मिला है। कहां पर है ये? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन कोलकाता में ये पढ़ाते हैं, तो इनको मिला है। ठीक है, तो बेसिक ये प्राइज मिलेगा, तो रामानुजन प्राइज नीना गुप्ता। नेक्स्ट हमारे ये आसामी पोएट है जिनको 56 देखो जो नीलमणि फूकर जूनियर है, इनको ये आसामी पोएट, इनको पिछले साल जो 56 ज्ञानपीठ अवार्ड था, है ना, मिला था। और इस बार कोंकणी नॉवलिस्ट है जो दामोदर मोजो, इनको 57th ज्ञानपीठ मिला है। ज्ञानपीठ अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो हमारे लिटरेरी अवार्ड होता है इसके आने के बहुत चांसेस रहते हैं। ठीक है ना, ज्ञानपीठ किसको मिलता है? आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन अगर कोई लिटरेचर के लिए कर रहा है तो भारतीय ज्ञानपीठ ऑर्गेनाइजेशन इसको देती है राइटर्स को हर साल। 1961 में इंस्टीट्यूट किया गया था, और इंडियन राइटर्स को दिया जाता है जो इंडियन लैंग्वेजेस में लिख रहे हैं और इंग्लिश में। तो दामोदर मोसो, ये हमारे दामोदर मोसो जी है, ये नीना गुप्ता प्रोफेसर है, रामानुजन प्राइज। ठीक है, इसके अलावा जैसे प्रथम एनजीओ पे दिया था, इनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया था। प्रथम स्पेसिफिकली किस एरिया में काम कर रहा है? एजुकेशन के, है ना, एजुकेशन लोगों के बीच में ना पहुंचाने के लिए, और की क्वालिटी को चेक करना। आपने देखा होगा एसर रिपोर्ट, असर रिपोर्ट जो है ना, एसर आपने सुना होगा कि जो बच्चों का एजुकेशन का लेवल है वो कहाँ पर है, इस चीज को ये चेक करते रहते हैं। कि जैसे आता रहता है ना कि जो कि क्लास जैसे बताएंगे ना कि 10th का बच्चा है फिर भी उसकी जो रीडिंग स्किल्स है 6th तक भी नहीं है, ये चीजें चेक करते रहते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, क्वार्टर में फॉर मोर देन क्वार्टर सेंचुरी ये एसेस कि बच्चों तक एजुकेशन पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, और फिर जो एजुकेशन पहुंच रही है वो क्वालिटी पहुंच रही है कि नहीं। इसके लिए इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिला प्रथम एनजीओ को। इसके अलावा जो ये दो ब्रदर है दिल्ली बेस्ड, विहान और नव अग्रवाल, उनको 17th एनुअल किड्स राइट इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज मिला था।
पॉल्यूशन हो रहा है इनके जैसे एरिया में, तो इन्होंने क्या किया था कि पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए अपनी होम सिटी में रिसाइकल करना है हाउस होल्ड वेस्ट, इसके लिए इनको प्राइज दिया गया। तो ये कैलाश सत्यार्थी जी है, इन्होंने विहान और नव अग्रवाल को दिया था ना, वन स्टेप ग्रीनर इनिशिएटिव। तो ये कर क्या रहे हैं, सेग्रीगेशन, वेस्ट का सेग्रीगेशन, जैसे ऑर्गेनाइजिंग द वेस्ट पिकअप्स फ्रॉम ट्रैश 1000 ऑफ होम्स, स्कूल्स एंड ऑफिसेस। इंडिया में भी अब चल रहा है, वेस्ट सेग्रीगेशन की बात होती है, ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, है ना, ये घर पे ही सेग्रीगेट हो जाए और फिर उसको कलेक्ट किया जा सके। इससे क्या होता है, रिसाइकलिंग इजी हो जाती है। ठीक है, तो ये नव और विहान है, ये नव विहान है, इनको कैलाश सत्यार्थी जी ने दिया था। बाकी इंडिया, ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज प्रथम। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पर ऑल आर करेक्टली मैच, सीधा सीधा है। रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव कांग्रेशनल गोल्ड मेडल? कौन देता है कांग्रेशनल गोल्ड मेडल? यूएस की सीनेट देती है। तो अभी रिसेंटली किसके लिए कहा गया है ये, है ना, महात्मा गांधी जी को फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द कांग्रेशनल गोल्ड मेडल। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये यूएस का। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मिला है, जैसे यूएस ओलंपिक्स टीम, फिर रॉबर्ट एफ कैनेडी, नेल्सन मंडेला, वॉशिंगटन, और अभी गांधी जी को मिला है। आ सकता है क्वेश्चन, काफी मतलब ऐसे मेजर चीज है कि रिकॉग्नाइज कर रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा इनका होता है ना अवार्ड की तरह से, यूएस रिकॉग्निशन जो देती है, महात्मा गांधी जी को दिया। फिर यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात हो रही है ना, कि इट इज रिलीज्ड बाय यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ओपीएचआई, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। और हमारा रैंक 62nd था 109 कंट्रीज में, है ना। तो एमपीआई है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसको यस यूएनडीपी और ओपीएचआई करती है। और यहाँ पे क्या आया था अभी, शोड दैट 27.9% ऑफ पॉपुलेशन वाज मल्टी डायमेंशनली पुअर, है ना। एक तो पॉवर्टी बेसिक हम देखते हैं कि खाने को मिल रहा है कि नहीं, ये और भी डायमेंशन देखते हैं। ठीक है ना, इसमें 3 डायमेंशन मेनली होते हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखना, देखो यस, ये हेल्थ है, ये एजुकेशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो ऐसे भी एमसीक्यू आ सकता है, अगर इसे एचएस में अगर हम देखें ना, तो इस थोड़ा अंदर जाके भी इस पे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे एमपीआई है, इसके डायमेंशन कौन कौन से होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड्स। हेल्थ में देखें तो न्यूट्रिशन है और चाइल्ड मोर्टेलिटी कितनी हो रही है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और स्कूल की अटेंडेंस, ये एजुकेशन में देखते हैं। और ये लिविंग स्टैंडर्ड में कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग और असेट्स, ये सारे देख के हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो एमपीआई ये लॉन्च किया गया था, इंडिया का रैंक 62nd है अभी, है ना। तो इंडेक्स ये बेसिक क्या क्या रहेंगे, ये हमने देखा, न्यूट्रिशन, इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर, एटलीस्ट 6 years ऑफ स्कूलिंग। तो यहाँ पर जैसे हम क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट जैसे पर्सन स्पेंडिंग लेस देन 47 पर डे इन सिटीज और स्पेंडिंग 32 पर डे इन विलेजेस, इसको भी कंसिडर कर रहे हैं। बट यस, नीति आयोग इसको अबैंडन कर चुका है, इसको नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके अभी हमने देखे डायमेंशंस, है ना, डायमेंशंस और सेगमेंट्स सेम यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाले भी डायमेंशन है। तो यहाँ पर दोनों ठीक है, 62nd पोजीशन है। और एमपीआई पे अपने आप में भी प्रश्न आ सकता है, एमपीआई के जो पैरामीटर्स है ना, इवन मेंस में भी लिखने को आ जाता है ये एचएस के लिए। फिर एसडीजी अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड, ये लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। क्या ये चीज ठीक है या नहीं है, नीति आयोग ने किया है। एंड शिमला इज रैंक्ड लास्ट इन द सिटीज बाय स्कोरिंग लोएस्ट, है ना, फर्स्ट है, लास्ट नहीं है। तो अगर हम एसडीजी अर्बन इंडिया इंडेक्स देखेंगे, यस, नीति आयोग ने लॉन्च किया था इसको नवंबर 23, 2021 को। तो 56 अर्बन एरियाज है, 77 जो एसडीजी इंडिकेटर्स है उस पे देखा जा रहा है, जैसे हमारे जीरो हंगर, पॉवर्टी खत्म करनी, एजुकेशन देनी है, गुड हेल्थ, वेलबींग, जेंडर इक्वालिटी, एसडीजी के जो फ्रेमवर्क्स हैं इनको देखा जाता है। और ये लोकल लेवल पे इनको स्ट्रेंथन करने की बात होती है। तो ये ना हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग एसडीजी लोकलाइजेशन एज वेल एज इंस्टीट्यूट रोबस्ट एसडीजी मॉनिटरिंग। सिटी लेवल पे हम देख रहे हैं कि अच्छे से इसको मॉनिटर किया जा रहा है कि। तो इंडेक्स है, ये क्या क्या हाईलाइट करते हैं ना, अर्बन लोकल बॉडीज का लेवल पे डाटा को देख रहे हैं, मॉनिटरिंग, इसका जो रिपोर्टिंग सिस्टम है वो कैसा चल रहा है। और जो एरियाज है यहाँ पर 56 अर्बन एरियाज रैंक किए गए हैं, 44 जिसमें मोर देन 1 million होगा, 12 स्टेट कैपिटल्स है लेस देन 1 million, और इसमें टॉप 10 में शिमला था, बाकी कोयम्बटूर, चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम, कोची, पानाजी, पुणे, और बॉटम में फरीदाबाद, कोलकाता, आगरा, कोहिमा, जोधपुर, पटना, गुवाहाटी, ईटानगर, मेरठ, धनबाद। तो शिमला ना टॉप में, तो रहने के लिए शिमला अच्छा है।
तो यहाँ पर पहला ही ठीक है, दूसरा गलत है ना, इंडिया लास्ट में। इसके बाद है ना यहाँ पर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसकी कंसिडर करना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया मेंटेन्ड इट्स 10th रैंक एंड कंटिन्यू टू बी अमंग टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज विद इन G20। यही चीज रहेगी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में है। और डेनमार्क टॉप कर रहा है, फॉलोड बाय स्वीडन एंड नॉर्वे। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ये इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग टूल है, तो ये देखता है कि प्लेइंग ए लीडिंग रोल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन इम्प्लीमेंटिंग पेरिस एग्रीमेंट। जो आपका कार्बन एमिशन है, क्या ये चीज कम की जा रही है कि नहीं करी जा रही है, कंट्रीज है उस चीज को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। INDC होता है ना, अभी हम INDC भी देते हैं, हमारा जो इंटेंडेड है, जो हमारे गोल्स कि हम क्लाइमेट को कितना, एक तरह से ग्रीन हाउस गैसेस को हम कितना कर्टेल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इट हैज प्रोवाइडेड एनालिसिस ऑफ क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस को 2005 से दे रहा है। तो इंडेक्स 60 कंट्रीज को इवैल्यूएट करता है, यूरोपियन यूनियन को करता है, 90% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो कर रहे हैं। तो हमारा जो रैंक है 10th रैंक है, और टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज में हम लोग हैं अभी G20 के अंदर। उसके वर्ल्ड सिनेरियो में क्या हो रहा है, जैसे यूएस है 55th पोजीशन में है, 66 कंट्रीज विद वेरी लो रेटिंग, डिस्पाइट यूएस से इंप्रूव कर रहा है बट स्टिल ये रहेगा। चाइना ये भी नीचे चला गया है 4 प्लेसेस, और यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ये 22 रैंक पे है। अगर हम टॉप में देखेंगे तो यहाँ पे डेनमार्क, तो बाकी स्वीडन, नॉर्वे जो कंट्रीज रहेंगी, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जितने भी कंट्रीज है, इनके सारे इंडेक्सेस अच्छे रहते हैं रहने के लिए ना। यूरोपियन कंट्रीज बहुत अच्छी है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोलते हैं ना, स्कैंडिनेविया, यस, इन अच्छा है। और वही है, देखो स्टार्टिंग में इन लोगों के पास काफी रिसोर्सेज थे, इन्होंने उसको यूज किया है, और अब ये बहुत खर्चा करते हैं, बट इन स्टेट्स में टैक्स भी बहुत लगता है, बट वही है, सर्विसेज भी देते हैं। तो यहाँ पर बोथ है, दोनों चलेंगे। 10th रैंक है, और डेनमार्क ये टॉप पर है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो हमने रिटेन किया है 10th रैंक, इसलिए ये था न्यूज पर काफी। इसके अलावा इंडिया वाज रैंक्ड at 101st position in global hunger index sponsored by a Covertia AgriScience, while it is designated and constructed by London based Economist Impact। और यहाँ पे 71st ये ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में, और इसको कौन प्रिपेयर कर रहा है, यूरोपियन एनजीओ ऑफ कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, हंगर हिल लाइफ। इसमें ये उल्टे किए हुए हैं, ठीक है, फ्लिप किया हुआ है ऊपर नीचे। अगर हम देखेंगे ना ग्लोबल हंगर इंडेक्स को, अगर आप देखो तो ये टूल है, यस, ये मेजर कर रहा है हंगर ग्लोबली, और यहाँ पे रैंक अगर हम देखें 101st है, तो यहाँ तक ठीक है, ठीक है। बट ये देखो यूरोपियन एनजीओ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, ये है। तो इंडिया स्लिप किया है 101st पोजीशन में, ठीक है। 2020 में 94 थे हमारे। क्या क्या चीजें देखी जाती है इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी, बच्चे को जो जितना खाना चाहिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। और स्टंटिंग, स्टंटिंग में क्या हो जाता है, हाइट कम रह जाती है, ठीक है। वेस्टिंग, वेस्टिंग में ओवरऑल जो उनकी हेल्थ है वो खराब हो रही है, ठीक है। चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, मोर्टेलिटी, कितनी चाइल्ड डेथ हो रही है, इन चीजों को कंसिडर किया जा सकता है। और ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है, ये लंदन बेस्ड इकोनॉमिक इम्पैक्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय कॉर्टेवा एग्री साइंसेस। ये क्या मेजर कर रहा है कि फूड सिक्योरिटी कंट्रीज में कैसे रह रही है। हमारा यहाँ पे रैंक 71st है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। बाकी देखो पाकिस्तान से बेटर है, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, टॉप देंगे, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, ये सब है, ये टॉप रैंक चल रहा है। 77.8 से 80 पॉइंट्स के बीच में चल रहा है। इंडेक्सेस हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, यहाँ पर नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनको स्विच कर दिया गया। नेक्स्ट हेनले, इसमें आपको रैंकिंग बतानी है, जैसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, और चैरिटीज एड फाउंडेशन वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। तो अगर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स देखें किसी भी कंट्री के ना, जैसे हम पासपोर्ट इस तरीके से देखते हैं कि कितनी उस कंट्री का जो इंडिविजुअल है, मतलब उसका पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है, तो ना कि एक तो ये कितनी कंट्रीज है जो उनको आने दे रही है अपने, मतलब जैसे हम वीजा मिलना कितना इजी हो रहा है अगर किसी ने भी आना है, या वीजा ऑन अराइवल कि आप पहुंचो, जब आप एंटर कर रहे कंट्री में वहीं पे उनके एयरपोर्ट में आप वीजा ले सकते हो। तो बहुत कंट्रीज ऐसी है ना, मतलब उनको
जितना ज्यादा कंट्री स्ट्रांग है, जितना ज्यादा सिक्योर है, उतना उनके पासपोर्ट की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है, या कितना उनके इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, इस पे होता है। तो ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंडर होता है। तो ये प्रिपेयर करते हैं हेनले एंड पार्टनर्स, लंदन बेस्ड ग्लोबल सिटीजनशिप और रेजिडेंसी एडवाइजरी फर्म है। ये ओरिजिनल रैंकिंग जिसे हम कहेंगे, जैसे वर्ल्ड पासपोर्ट, तो जापान, सिंगापुर ये टॉप करते हैं लिस्ट एनुअली हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की 199 कंट्रीज में। हम रैंक करते हैं 83rd पोजीशन, ठीक है। पहले 90 था, इसके बाद अब ये 83rd आ चुका है। तो इंडिया इज रैंक 122nd। अब जैसे सेकंड इसमें बात की थी, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, ये यूथ की कंडीशन को देखता है कंट्रीज के अंदर ना। तो कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट लंदन में, यहाँ पर ये देख रहे हैं। तो टॉप 5 राइजर्स यहाँ पर इंडिया रहा है, इसलिए ये न्यूज में था। 2010 से 2018 के बीच में, है ना, अलॉन्ग साइड अफगानिस्तान, रशिया, हम लोगों ने बहुत ग्रो किया है। टॉप मोस्ट यहाँ पर सिंगापुर रहेगा, ठीक है। बाकी स्लोवेनिया, नॉर्वे, माल्टा, डेनमार्क, ये सब है। तो हेनले इसमें हमारा अभी 83rd, और जो ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स है 122nd, ठीक है। इसमें टॉप 5 राइजर्स यहाँ पर अफगानिस्तान, इंडिया, रशिया। नेक्स्ट, चैरिटी एड फाउंडेशन, ये किस चीज के लिए? ये वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स देखते हैं कि लोग कितना ज्यादा डोनेशन कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, ठीक है। और ऑटोमेटिकली जिस कंट्री में ना, वही है कि यार आपकी इकोनॉमी अच्छी चल रही है, तो वहां पर ये चीज ज्यादा भी होती है, डोनेशन रहती है। यहाँ पे चैरिटीज एड फाउंडेशन है, यूनाइटेड किंगडम में बेस्ड है। ये प्रमोट कर रहा है गिविंग टू ट्रांसफॉर्म लाइफ एंड कम्युनिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड, लोगों को देना, पैसा देना। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स है, ये ग्लोबल टेंडेंसी जनरोसिटी की देख रहा है, कितना लोग दे रहे हैं पैसा सोशल एक्टिविटीज के लिए, है ना, फॉर कम्युनिटीज एंड टू चैंपियन द ग्रोथ ऑफ ग्लोबल गिविंग इंडिया। तो यहाँ पर 14 स्पॉट में हम 114 कंट्रीज के बीच में चैरिटीज और एड के लिए, ठीक है। यहाँ पर इंडोनेशिया इसको टॉप कर रहा है, बाकी केनिया, नाइजीरिया, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया टॉप 5 रिस्पेक्टिव वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें है, तो हेनले का हमारा 90, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट 122 और चैरिटीज एड फाउंडेशन ये हमारा 14 रहेगा।